सही वक्त पर सही फैसला आपकी तकदीर बदल देगा। ये वीडियो देखिए, ये आपकी तकदीर बदल देगी। आपको पता है कि दुनिया में आज कितनी बड़ी कंपनियां टाइकॉन्स हो सकती थीं, वो फ्लॉप हो गई क्योंकि उन्होंने सही वक्त पर सही फैसले नहीं किए। हमारी रिसर्च ये कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी और कामयाब तरीन मोबाइल कंपनी, जो मेरी उम्र के लोग हैं उनको पता है, जब फ़ोन शुरू हुआ था तो इनके हाथ में था नोकिया। ये तबाह बर्बाद हो गई क्योंकि इसने सही वक्त पर एंड्रॉयड के सॉफ्टवेयर को कूड़े के डब्बे में फेंक दिया और उसके बाद सैमसंग ने इसकी पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया। दूसरे नंबर पर ऐसी तबाही अपने लिए लेकर आई, हम लोग यूज करते थे अपनी टीन एज में, दुनिया की सफ़े अव्वल की कंपनी याहू। इस वक्त ये गूगल को खरीदने की इस्तात रखती थी, पर इसने नहीं खरीदी और याहू बर्बाद हो गई। तीसरे नंबर पर कोडेक कंपनी थी। याद होगा आप बचपन में जब कैमरे खींचते थे और उसके ऊपर वो नंबर चल रहे होते थे कि इतनी तस्वीरें हो गई, तो मशहूर तरीन कैमरे होते थे कोडेक के, और उसके बाद उनको दुनिया भर के बेहतरीन डिजिटल कैमरों ने रिप्लेस कर दिया। वजह वो डिजिटल पे शिफ्ट नहीं हुए, उन्होंने अपनी कदामत पसंदी नहीं छोड़ी। चौथे नंबर पर जो कंपनी तबाह हुई वो ये थी कि बेताज बादशाह थी, ब्लॉकबस्टर के नाम से। उसने ऐन वक्त पर नेटफ्लिक्स को नहीं खरीदा और बाद में नेटफ्लिक्स ने उसकी तबाही मचा दी। अच्छा, हम लोग कहेंगे कि सही वक्त पर सही फैसले के लिए उम्र दरकार होती है। नो, मार्क जकरबर्ग को उम्र दरकार थी। क्या उसने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और दुनिया जहान की बाकी ऐप्स खरीदते हुए उम्र देखी? उसने सही वक्त पर सही फैसला किया। कमिंग टू ओल्ड एज के कुछ अच्छे फैसले याद रखें कि कर्नल सैंडर्स किस उम्र में, बुढ़ापे में, ये केएफसी वाले बाबा जी, किस उम्र में इन्होंने केएफसी का काम शुरू किया और उसके बाद आज दुनिया में उनका नाम अमर हो गया। तो सही वक्त पे सही फैसला और मेहनत कभी ना कभी तो सिला दे गई। और इसी कर्नल सैंडर्स ने बुढ़ापे की ही एक एज में, मिडिल एज से कुछ ऊपर, एक ऐसे शख्स को नौकरी नहीं दी जो बाद में केएफसी के लिए दर्द सर बन गया, और वो था जैक मा, जिसने अली बाबा की बुनियाद रखी, जो बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर भी और अरबपति इंसान है। इसी तरह जिस शख्स ने लैम्बोर्गिनी बनाई थी, उसका वाकया बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि वो फरारी का शौकीन था। फरारी का क्लच खराब हो गया, उसने 10 लीरा, विच इज नथिंग, कोई पैसे नहीं है लीरा, 10 लीरा लेकर वो फरारी ठीक कराने गया क्लच, तो उसकी शदीद बदतमीजी और तौहीन उसके साथ की गई और उसने गुस्से में आकर लैम्बोर्गिनी बना दी और उसने लैम्बोर्गिनी से जो है उसको मात दे दी और ऐसी की तैसी फेर दी, बिल्कुल ऐसी की तैसी फेर दी उसने फरारी की कंपनी की। उसके कंपटीशन में वो इतनी बड़ी लैम्बोर्गिनी और ये सारा कुछ ले आया। तो याद रखें, और एक बार आपको और दुनिया हैरान कुन होगी कि ये जो लैम्बोर्गिनी का मालिक है जो फरारी लेके गया था, बेसिकली ये ट्रैक्टर ड्राइवर था, इसको ट्रैक्टर का काम आता था। और देखें उसने कितनी बड़ी जो है तौहीन बर्दाश्त नहीं की और उसने अपनी अपनी कंपनी बना ली। अच्छा, यहाँ मैं बताता चलूँ कि जैक मा जो था, अली बाबा 55 बरस की उम्र में इस बंदे ने अपनी चीज़ों को सॉर्ट किया था, और कर्नल सैंडर्स जो थे इन्होंने 65 बरस की उम्र में केएफसी की बुनियाद रखी थी। तो आज आप ये देख लें कि सही उम्र मैटर नहीं करती, सही वक्त पर सही फैसला किसी भी उम्र में आपकी ज़िंदगी बदल देता है। और दुनिया भर में बड़ी बड़ी कंपनियां जो तबाह हुई, बड़ी बड़ी जो इनकी उलट गया सारा सिस्टम, नोकिया का, कोडेक का, ब्लॉकबस्टर का, इनकी तबाही की बड़ी वजह यह थी कि इन्होंने अपने आप को पेस अप नहीं किया। मुझे आज भी अफसोस होता है कि कितने माँ बाप ऐसे होते हैं, ख़ास तौर पे कुछ वालिद, जो जदादें नप के बैठे रहते हैं, जो यंगस्टर्स को ग्रो नहीं करने देते हैं। मुझे एक बाबा जी मिले, वो कहते हैं जनाब मैं मरांगा तो फिर ये हिस्से वंडनगे। भाई आप हिस्से ना वंडें, लेकिन उसके बच्चे इतने प्रोग्रेसिव थे, वो इतने आगे थे चीज़ों को मल्टीप्लाई करने में, पर वो बाबा उनको कुछ करने ही नहीं देता था। 80 साल की उम्र में वो बाबा जो उसने कमाया हुआ था, अब उसमें उसके बेटों का भी कंट्रीब्यूशन था, लेकिन ना वो उन्हें कुछ बेचने देता था, ना वो फैसले करने देता था। वो कहता था नहीं, पुरानी दुकान ही चलाओ,
पुराना ठिया लगाओ, जबकि उसके बच्चे डिजिटल पर आकर डिजिटल पे शिफ्ट होके उसी की जो प्रॉपर्टी थी या उसका जो काम था आइसक्रीम का, उसे मल्टीप्लाई बिलियन डॉलर इंडस्ट्री में करने के अहल थे, क्योंकि मैंने उनका काम देखा था। लेकिन वो बाबा करने नहीं दे रहा था उनको, वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाने नहीं दे रहा था, वो अपनी कदामत पसंदी पे अड़ा था। वही ऐसे ही बाबे जिन्होंने नोकिया से गलत फैसले कराए, याहू से गलत फैसले कराए या ब्लॉकबस्टर से गलत फैसले कराए, वो ऐसा ही कोई बाबा था जिसने बर्बाद कर दी जिंदगी। तो याद रखें कि अगर आज आपके बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं और वो इस डिजिटलाइजेशन को समझते हैं, मेरी ज़िंदगी बदलने में एक सही फैसला शामिल था कि मैं एक्सप्रेस अखबार में कॉलम लिखता होता था, और मैं जब ये सोशल मीडिया आया तो मैं डिजिटल दुनिया में दाखिल हो गया। ये जो मैं आपको सब मैंने बताया अपनी वीडियो में, ये टेक्निकली और लॉजिकली मेरे कॉलम्स हैं जो मैं तहरीरें लिखता होता था एक्सप्रेस अखबार में। आज मेरा ये कॉलम कितने लोग सुन रहे हैं, और अगर ये अखबार में पढ़ते तो कितने लोग पढ़ते? ये होती है पेसिंग, कि वक्त जदीद के साथ अपने आप को ढाल लें, सही वक्त पे सही फैसले कर लें। आज मेरे अस्पताल में आए जिगर टावर मुल्तान में, आपको पता लगे डिजिटलाइजेशन कहते किसे हैं और किस तरह हमने पेसअप करके किस तरह कितने कम पैसों में किस तरह लोगों को अकोमोडेट किया हुआ है। कहने का मकसद ये है, अकोमोडेशन, फैसिलिटेशन। मुझे पता है आज का मरीज गंदी जगह पे नहीं बैठेगा, मुझे पता है आज के मरीज को एसी चाहिए, उसे हाई फाई इंटरनेट चाहिए, उसको नेटफ्लिक्स चाहिए, उसको अमेजोन चाहिए, उसको साफ पानी चाहिए, उसको चकाचक वो वॉशरूम चाहिए जो जिन पे 50 रुपए का टिकट होता है और वो फ्री चाहिए, उसको हर तरह की फैसिलिटेशन चाहिए, और जो गरीब मरीज़ है उसको फीस 100% वापस चाहिए। तो जो ये या जितनी भी आप कर सकें ये फैसिलिटेशन होती है। तो कहने का सिर्फ मकसद ये है कि पेस अप योर थिंग्स। जो मुझे कहीं देख रहे हैं, अपने आप को पेस अप कर लें वक्त के साथ, दुनिया आपकी है। नहीं तो अगर आप कदामत पसंदी के गड़े में पड़े रहे और वक्त के साथ आपने जदीद ना किया, जो पाकिस्तान की इकॉनमी का हाल हुआ है वही आपका हाल होगा। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।